जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाएंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। हम सबसे पहले आपको जनवरी के क्वेश्चंस करवाएंगे, उसके बाद फरवरी, ऐसे ही हर महीने के क्वेश्चंस आपको दिसंबर तक करवाएंगे जो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि एसएससी, रेलवे और दिल्ली पुलिस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए और स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा, हाल ही में 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर चला जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर जाएगा गांधीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में HSBC हुरन ग्लोबल इंडेक्स लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? इसका उत्तर जाएगा सत्य नडेला। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IDBI बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 पारी में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर होगा तिलक वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका उत्तर जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांभर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, IIFA अवार्ड्स का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर चला जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ये थी हमारी जनवरी 2025 के सभी क्वेश्चंस की करंट अफेयर्स। अब चलते हैं फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की शुरुआत किसने की है? इसका उत्तर जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में 71वें सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती? इसका सही उत्तर होगा सर्विसेज ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी शीर्ष 25 पुरुष WBWF एकल विश्व रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्थान हासिल किया है? इसका उत्तर चला जाएगा लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य चुनाव अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने 200 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर चला जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही सेफेरेक्स अंतरिक्ष दूरबीन का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा नासा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के जुरोंग रोवर द्वारा प्राचीन मंगल ग्रह के समुद्र तटों के साक्ष्य का पता लगाया गया है? इसका उत्तर होगा चीन। अगला प्रश्न है, इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश 2024 में विश्व में IPO द्वारा सबसे ज़्यादा फंड जुटाने वाला देश बना है? इसका उत्तर चला जाएगा हमारा प्यारा भारत देश। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका उत्तर जाएगा मनराज सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सुपर लीग विनर शील्ड 2024-25 किसने जीता? इसका सही उत्तर चला जाएगा मोहन बागान सुपर जायंट्स FC। ये थी फरवरी 2025 की करंट अफेयर्स। अब चलते हैं मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। सबसे पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के अधिकारों को मौलिक अधिकार बताया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के अधिकारों को क्या बताया है? मौलिक अधिकार बताया है।
अगला प्रश्न है, भारत में पहले सर्वेक्षण में कितने अधिक डॉल्फिन पाई गई? इसका उत्तर चला जाएगा 6300 यानी 6300 से अधिक डॉल्फिन नदी में पाई गई भारत के पहले सर्वेक्षण में। अगला प्रश्न होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में वन्य जीव बचाव केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में वन्य जीव बचाव केंद्र के लिए वनतारा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, भारत के नेतृत्व में सतत विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन किया गया है। अगला प्रश्न होगा, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। अगला प्रश्न होगा, CIIIG एक सेकंड, अगला प्रश्न है, CIIIGBC और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बीच ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंसिंग पर समझौता ज्ञापन किया गया है। यानी ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंसिंग पर CIIIGBC और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बीच समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, हर साल 5 मार्च को क्या मनाया जाता है? हर साल 5 मार्च को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल डिज़ार्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उत्तरी अमेरिकी कंपनी का लैंडर उतरा है यानी ब्लू घोस्ट है जिसका नाम। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 ने सौर फ्लेयर की पहली तस्वीर ली यानी कर्नेल। अगला प्रश्न है, IM-2 मिशन जिसे 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, चंद्र अन्वेषण में एक बड़ा मील का पत्थर है। IM मिशन 2। ये थी हमारी मार्च 2025 की करंट अफेयर्स। अब चलते हैं अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में मार्क कार्नी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? इसका उत्तर चला जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप कहाँ हुआ है? इसका उत्तर चला जाएगा मिज़ोरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला तैरता हुआ स्नान घाट कहाँ बनाया जाएगा? इसका उत्तर चला जाएगा अयोध्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष T20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका उत्तर चला जाएगा वैभव सूर्यवंशी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा मधुसूदन साई। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन व्यास NVV किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक अल्पकालिक गर्म परीक्षण किसने किया है? इसका उत्तर जाएगा इसरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग पंडित चतुरलाल की शताब्दी के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी करेगा। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका उत्तर चला जाएगा तबला। अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रग और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका उत्तर चला जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत साजी N करुण का संबंध किस राज्य से था? इसका उत्तर चला जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, अब हमारे अप्रैल 2025 की सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं मई 2025 के करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहला प्रश्न होगा हमारा, हाल ही में मंगल ग्रह के भूभाग जैसा जारोसाइट क्षेत्र कहाँ खोजा गया है? इसका उत्तर चला जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीबा महिला एशिया कप 2025 का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर चला जाएगा मियाओ लीजी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर,
हाल ही में किस कंपनी ने मुंबई अपतटीय बेसिन में तेल एवं गैस की खोज की है? इसका सही उत्तर चला जाएगा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे युवा योद्धा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर चला जाएगा श्रवण सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राज्य राजधानी कौन सी बनी है? इसका सही उत्तर चला जाएगा आइजोल। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांगरी ला वार्ता कहाँ आयोजित की जा रही है? इसका सही उत्तर चला जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के किस संस्थान को भारत में परिसर खोलने के लिए यूजीसी से मंजूरी मिली है? इसका उत्तर चला जाएगा लिवरपूल विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1010 करोड़ रुपए की सिटी गैस वितरण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर चला जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाली सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया है? इसका सही उत्तर चला जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा विनील कृष्णा रावेला। अब चलते हैं जून 2025 की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। सबसे पहला प्रश्न है जून 2025 की करंट अफेयर्स का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए इंटेलिजेंस इकाई स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों की भाला फेंक की विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? इसका सही उत्तर चला जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर चला जाएगा पराग जैन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में रासोग अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला वर्ग का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 किसने जीता है? इसका उत्तर जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे पशु और पॉश कॉरिडोर का अनुवारण किया गया है? इसका उत्तर चला जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा 29 जून। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर चला जाएगा जू जियाई। अगला प्रश्न है, भारत की पहली AI संचालित यातायात प्रणाली का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका उत्तर चला जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी UPPRB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर चला जाएगा SB शिरडकर। ये थे हमारे जून 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब चलते हैं जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स का, हाल ही में किस राज्य ने अटल मोहल्ला क्लिनिकों का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया है? इसका सही उत्तर चला जाएगा झारखंड। अगले प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? इसका उत्तर होगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025। अगला प्रश्न है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका सही उत्तर होगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, हाल ही में सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर होगा पुष्कर सिंह धामी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? इसका उत्तर जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में
किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाया है? इसका उत्तर जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? इसका उत्तर जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर चला जाएगा अनुराधा ठाकुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत मेघनाद देसाई कौन थे? इसका सही उत्तर चला जाएगा अर्थशास्त्री। अब चलते हैं अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स का। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका उत्तर जाएगा एमएस धोनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिकी वीज़ा वाले भारतीय पर्यटकों के लिए बिना अलग वीज़ा के यात्रा की घोषणा की है? इसका उत्तर जाएगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, हाल ही में लीप 1 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर जाएगा ध्रुवा स्पेस। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर चला जाएगा आकाश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्जित नारायण ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर जाएगा स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए रुपये 1 करोड़ का बीमा घोषणा की है? इसका उत्तर चला जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने रेलवे पटरियों का विद्युतीकरण पूरा किया है? इसका उत्तर चला जाएगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नुआखाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ओडिशा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में भारतीय वाणिज्य दूतावास का नया परिसर कहाँ उद्घाटित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा सिएटल। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड IOAA 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका उत्तर चला जाएगा 5 पदक। अब चलते हैं सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स पर। सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर IJT यशस स्टेजस सेकंड विमान पट्टे पर देने के लिए सहमति दी है? इसका उत्तर चला जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोल्ड स्टार्ट नामक अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर चला जाएगा IIT रोपड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका उत्तर जाएगा 26 सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका उत्तर जाएगा 1 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर होगा कुआलालंपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में 2025 में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ISSA पुरस्कार से किस देश को सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत जीजी पारिक कौन थे? इसका सही उत्तर जाएगा स्वतंत्रता सेनानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूपेंद्र यादव ने नमो वन की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका सही उत्तर जाएगा मानेसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS सतलुज किस देश में
18वें संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण मिशन के लिए गया है? इसका सही उत्तर होगा मॉरिशस। अब चलते हैं अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरफ। अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में महिला वनडे विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? इसका सही उत्तर जाएगा मारीजाने कैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोनी ने एशिया युवा खेलों 2025 में लड़कियों के 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर जाएगा स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेड कमांड ऑपरेशन कहाँ चलाया जा रहा है? इसका उत्तर जाएगा ब्राज़ील। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का प्रशिक्षण किया है? इसका उत्तर जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में 34वां मेला गदरी बाबेया द कहाँ शुरू हुआ है? इसका उत्तर होगा जालंधर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय शाही राज्य संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखेंगे? इसका उत्तर जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका उत्तर जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने साइबर जागो अभियान लॉन्च किया है? इसका उत्तर जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 छक्के लगाने वाले 5वें बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका उत्तर जाएगा सूर्य कुमार यादव। अब चलते हैं नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला प्रश्न होगा हमारा, हाल ही में NUDGE पहल किसने शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में आए चक्रवात डिटवाहा का नाम किसने रखा है? इसका उत्तर जाएगा यमन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? इसका सही उत्तर जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में भारत ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में महिलाओं की प्रीमियर लीग WPL नीलामी में इतिहास में दूसरी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही उत्तर जाएगा दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की 135वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? इसका उत्तर जाएगा 28 नवंबर। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आएंगे? इसका सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के 60वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर जाएगा रायपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया है? इसका उत्तर होगा जकार्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन सी बनी है? इसका उत्तर होगा केमिकारा। अब चलते हैं लास्ट और दिसंबर 2025 के प्रश्नों की तरफ। अब हमारे दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, इसके बाद हम वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। इसका दिसंबर 2025 का पहला प्रश्न होने वाला है हमारा, हर साल विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर जाएगा 5 दिसंबर, यानी विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा, सिर्फ 29 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर बनकर इतिहास किसने रचा है? इसका सही उत्तर जाएगा लुआना लोप्स लारा। लुआना लोप्स लारा ने 29 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर बनकर इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक
अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी? इसका उत्तर जाएगा गुरुग्राम। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। अगला प्रश्न है, रूस की S-500 मिसाइल प्रणाली जिसे आधिकारिक रूप से 55R6M, ट्राइफेंटर M या प्रोमेथे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग 8% हिस्सा अपने भीतर समेटे हुए है। अगला पॉइंट है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर जाएगा गगनजीत भुल्लर। अगला प्रश्न है, राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किस शहर में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका उत्तर जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न होगा, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे बफर एशिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI को अपनाने के लिए रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर जाएगा शिलोंग। अगला प्रश्न है, भारत में कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए एक्सेस को आसान बनाने के लिए किसने स्वागत FI लॉन्च किया है? इसका उत्तर जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये थी हमारी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के सभी करंट अफेयर्स की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और आपने इस वीडियो के नोट्स भी बनाए होंगे, जिससे कि आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो 2025 से लेकर जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमने हर एक महीने के अलग अलग आपको 10-10 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में आने के लिए, जैसे दिल्ली पुलिस, रेलवे और RRB ग्रुप D जैसे एग्ज़ाम्स के लिए और सभी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको और अच्छे से करंट अफेयर्स की वीडियो और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको वीडियो के माध्यम से लेकर आए, जिससे कि आपकी सफलता में आसानी मिलेगी। धन्यवाद।